हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 204 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण हो जाती है और 1 से लेकर 203 तक कंप्लीट कर चुके हैं गाइस, इनको भी देख लीजिएगा। और ये चैनल भी हम बीपीएससी स्टूडेंट के लिए बनाएं, तो अगर आप लोग बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस ऐप पे हम क्या करते हैं गाइस, 99 रुपये में ही ना लाइफ टाइम के लिए एक हम प्रैक्टिस सेट लाएँ जो कि एक मॉक टेस्ट के लिए ही होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और टॉपिक है गैस मूल कर्तव्य। बीपीएससी एग्जाम में जितने भी टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। हिस्ट्री का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ज्योग्राफी बहुत कुछ डाल चुके हैं, पॉलिटी गैस आज अभी लास्ट है। इनके बाद हम कुछ दिन बाद फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो डालेंगे। इनके बाद हम साइंस डालने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा आप लोग शेयर वगैरह कीजिए। पहला क्वेश्चन गैस, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के मूल कर्तव्य में किस स्थान पे रखा गया है? यहाँ पे पहले, दूसरे, तीसरे, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गैस, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने में मूल कर्तव्य को गैस भारतीय के संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत तीसरे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। तो इस वाली बातों को भी आप जानकारी रख सकते हैं। एंड गैस क्वेश्चन 2 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के कब किया गया था? यहाँ पे संविधान निर्माण के सही में 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय नागरिक के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 में शामिल करके इनमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस ऐप को आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप पे गैस अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं 600 में आपको सारा वीडियो लेक्चर हो, टेस्ट सीरीज हो, पीडीएफ हो, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर हो, प्रैक्टिस सेट हो, सारे ही आपको मिल जाएगा। तो इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, थ्री क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों को मूल कर्तव्य का व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष किया गया था? अभी जस्ट देखे थे 1976, 1975, 1978, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 1976 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ गाइस 4 क्वेश्चन देखें, भारत संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4A में, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंड 5 क्वेश्चन गैस, मूल कर्तव्य भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में दिया गया है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4 क में, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा भाग 4 क में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करेंगे, भारत के नागरिकता का मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 1 में, भाग 4 क में, भाग 2 में, भाग उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा भाग 4 क में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 50 क में, अनुच्छेद 50 ख में, 51 ख में, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 51 ख हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मूल अधिकार से क्वेश्चन है गैस, बात करने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? यहाँ पे भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बाकी भारत सरकार अधिनियम, मूल अधिकारों, ये नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अगस्त प्रस्ताव, ये भी नहीं हो जाएगा। एंड एक को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा। क्वेश्चन 8 बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? अनुच्छेद 112 से 115, जी नहीं, अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। बी को आप लोग टिक लगा के चले आइएगा। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। वर्तमान में गैस कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। इस वाले बातों को भी जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 9, भारतीय संविधान का समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। ना यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदान किया गया। 18 अनुच्छेद में बोलता है कि विधि का समक्ष समानता यहाँ पे। अनुच्छेद 15 बोलता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करते हैं। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता देते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 17 गैस अनटीचेबिलिटी होता है यहाँ पे। एंड अनुच्छेद 18 गैस अपराधियों का अंत। तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 10, निम्नलिखित में से भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद कानून की समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 14, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं
क्वेश्चन 11 देखिए, भारतीय संविधान जैसे निहित है निम्न में से कौन सा समानता का मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कानून की समक्ष समानता या अवसर की समानता या आर्थिक समानता, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस आर्थिक की समानता हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कानून की समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, सामाजिक समानता अनुच्छेद 15 के तहत, अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत समानताओं के मौलिक अधिकार शामिल है, जबकि आर्थिक समानता की शामिल नहीं है। यहाँ पे 9 क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 12, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर, बी सी डी ई नहीं होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे यही बात लिखा गया संविधान के प्रत्येक सूत्र में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 वन क में अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वर्णित किया गया है स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार न्यायालय के द्वारा इसको निहित माना गया है। यहाँ पे 9 क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 13, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? यहाँ पे तो एक चिकित्सा के द्वारा घायल चिकित्सा को सहायता करना, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, या ऑप्शन मृत्यु दंड। मृत्यु दंड नहीं आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड डी और ई नहीं हो जाएगा, सी को टिक लगा के चले आएगा। 14 क्वेश्चन के भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चे के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 हो जाएगा, सी को टिक लगा के चले आएगा। यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को कारखानों या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 15, निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? यहाँ पे संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ना यहाँ पे देख सकते हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे 16, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नैतिक अधिकार है, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 17 देखिए, संपत्ति एवं मौलिक का अधिकार कब समाप्त किया जाता है? 1978 संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा, 1982 संविधान के 46वें संशोधन के द्वारा, 1973 संविधान के 31वें संशोधन के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। 1978 संविधान 44वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देखिएगा, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया जाता है? 24वें, 44वें, 25वें, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा 44 में हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के 44वें संशोधन मौलिक अधिकारों के श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकारों को हटा दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 बात करेंगे, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं है? समानता का अवसर का अधिकार, समानता का अधिकारी, धर्म पालन करने का अधिकार, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, समानता अवसरों का अधिकार, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया, भारतीय संविधान के द्वारा समानता का अधिकार 14 से 18, पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 35 से 28, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में प्रदान किया गया, परंतु समान अवसरों का अधिकार इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक। 19 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व का प्रेरणा हमें संविधान से प्राप्त होती है? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, आयरलैंड से। आयरलैंड हो जाएगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व का प्रेरणा हमारे संविधान के निर्माता वर्ष 1937 में आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किया है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, या समान कामों के लिए समान वेतन, या कानून के समक्ष की बराबरी, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस यहाँ पे समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के मौलिक अधिकारों से न होकर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाला गैस 21, भारत के निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इस यहाँ पे नीति निर्देशक हो जाएगा।
एंड ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। एंड यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन है। 22 निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक राज्य सरकार ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देशित करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन कहते हैं एक मूलभूत अधिकार या एक मूल कर्तव्य, निर्देशक सिद्धांत उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीति निर्देशक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51 या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अनुच्छेद 51 हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। ये किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, के टी शाह ने कहा था। सी करेक्ट आंसर डी और ई नहीं होगा। और यही बात यहाँ पे लिखा गया है, के टी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो कि बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो 25 क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे। इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको बीपीएससी की सारे क्लास मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर A to Z सारा कंप्लीटेड मिलेगा। टेस्ट सीरीज 200 में ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कीजिए, जो कि एक मॉक टेस्ट की जैसे हुआ लाइफ टाइम के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।